हेलो दोस्तों यूपीपीएससी पैट का नोटिफिकेशन 2023 का आ चुका है। मैं आपको लोगों को इसमें वीडियो में जो है इसके पैट के सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनें। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जो भी भाई बंधु इस वीडियो को अंत तक सुनेंगे देखेंगे उनको मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि यूपी पैट में 100 में से 75 to 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आपको डायरेक्टली विदाउट टाइम वेस्ट किए आपको सीधा सिलेबस की ओर ले चलते हैं। इसके सिलेबस को जानना ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा और कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आना है, कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं, वो भी सारी बातें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विषय में। तो हमारा विषय जो है सबसे पहले सब्जेक्ट इतिहास के बारे में बात करेंगे। भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानना चाहिए पहले। तो भारतीय इतिहास की मैं बात करूँ तो भारतीय इतिहास हमारा कितने मार्क्स का होना है? 5 नंबर का आना है। आपको चैप्टर पढ़ने हैं, जैसे सिंधु घाटी सप्ताह के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा वैदिक सप्ताह के बारे में। तीसरी बौद्ध धर्म और गौतम धर्म अर्थात जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इनके बारे में भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। मौर्य वंश, सम्राट अशोक, ये चैप्टर भी पढ़ना है आपको। गुप्त वंश को, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, आपको ये सभी चैप्टर पढ़ने हैं। और भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ, जरा आप ध्यान दें। इसके बाद है आपका जो हर्षवर्धन, क्या है दोस्तों? हर्षवर्धन के बारे में आपको पढ़ना है। और राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये भी आपको चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना दोस्त? ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव आपके सिलेबस में ये भी शामिल है। तो इस प्रकार से 5 नंबर का आपका जो भारतीय इतिहास आना है। तो यहाँ से आपको इतने सारे चैप्टर हैं जो आप नोट कर लें एक किसी पेज पर। 5 नंबर के यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे भारतीय इतिहास से। दूसरा आपकी मैं बात करूँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको इंडियन नेशनल मूवमेंटम की बात करें, ये इससे भी कम से कम 5 नंबर आपसे आने की संभावना रहेगी एग्जाम में। तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सा सिलेबस में इसमें आ रहा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पहला चैप्टर है, इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। दूसरा है स्वदेशी तथा समन्वय आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, आपको ये भी चैप्टर पढ़ना है। क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है। उग्र राष्ट्रवाद उत्पाद, राष्ट्रवाद का उदय। नेक्स्ट चैप्टर है आपका विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 का अधिनियम। भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी आपको पढ़ना चाहिए। और आज़ाद हिंद फौज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्लस आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आपके कुल मिला के दोनों चैप्टर से कितने हो जाते हैं? 10 नंबर के यहाँ से आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं थर्ड चैप्टर की ओर चलता हूँ, वो है आपका भूगोल अर्थात ज्योग्राफी। कौन सा सब्जेक्ट है आपको? यहाँ से हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर ली, अब चलते हैं हम ज्योग्राफी की ओर। तो ज्योग्राफी से कम आपके 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो ज्योग्राफी आप विशेषतः ध्यानपूर्वक पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये पैटर्न। तो इसमें आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। दूसरा है नदियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उनकी घाटियों के बारे में पता होना चाहिए। तीसरा आपको भूजल संसाधन, जल के बारे में पता होना चाहिए। पर्वत पहाड़ और हेमनत मतलब बर्फ के बारे में, जो बर्फीली पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। मरुस्थल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्लस शुष्क क्षेत्र, वन वाले जो आपके वन है भारत में, कौन सा वन कहाँ पाया जाता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और खनिज संसाधन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्लस आपको जो नेक्स्ट चैप्टर लेना है वो है भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। इस चैप्टर को भी आपको पढ़ना है। जलवायु के बारे में और मौसम के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। हमें ज़्यादा डीपली नहीं, लेकिन आपको मैं बता दूँ थोड़ी थोड़ी हमें हर चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ज़्यादा डीपली नहीं पूछता है पैट में, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए। आपको टाइम जोन के बारे में पता होना चाहिए। प्लस आपको जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रयास, इस चैप्टर को भी आपको पढ़ लेना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट खास करके ये चीज़ बहुत एग्जाम में पूछी जाती है और कम से कम इनमें से भी 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। जलवायु परिवर्तन और टाइम जोन से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आना है, ठीक है ना? तो 5 नंबर हमने आपको ज्योग्राफी से कंप्लीट करा दिए, आप इसे नोट कर लें। थर्ड मैं सब्जेक्ट लेता हूँ वो है आपका क्या है? इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन आने हैं दोस्तों। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा। अब आपका सब्जेक्ट ले रहा हूँ मैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, मतलब टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज आप चल रहे हैं तो हमें कौन कौन सा इकोनॉमी में पढ़ना है। तो हम इकोनॉमी में देखेंगे वो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक के बारे में जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। इसमें जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लोग इसको जरा ध्यान कर लीजिए। पंचवर्षीय योजना बहुत एग्जाम में पूछी जाती है और बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, ठीक है ना? जरा ध्यान से इस बात को ध्यान कर सुन लीजिए। अगली बात करूँ तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास और निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हरित क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हरित क्रांति के बारे में आना ही आना है। तीसरा आपके बारे में मैं बता दूं दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है ना? इसको भी आप जो बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यहाँ बैंक से भी जैसे आरबीआई वगैरह, एसबीआई है, आपका नाबार्ड है, आरआरबी है, इन बैंकों से भी बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको पढ़ें इकोनॉमी में। वर्ष 1991 आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, आप इसको भी एक नज़र से इस चैप्टर को जरूर देखें। वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कौन कौन से 2014 के बाद जो है इकोनॉमी में हमारे सुधार हुए, कौन कौन से? पहला है कृषि, दूसरा है ढांचागत सुधार, तीसरा है श्रम सुधार और चौथा है आर्थिक सुधार और पांचवा है हमारा जीएसटी सुधार। तो हमें इन चारों जो है जो इकोनॉमी सुधार हुए उनके बारे में भी हमें क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको सबसे अच्छी बात बता दूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इकोनॉमी में खास करके, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने चैप्टर तो बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत क्वेश्चन बनते हैं भाई लोग, ठीक है ना? तो हमने आपके चौथे सब्जेक्ट की बात कर ली, किससे? इंडियन इकोनॉमी की। अब मैं 5वां सब्जेक्ट लेता हूँ, आपका कौन सा है? भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए, इसमें से कम आपके 5 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी दोस्तों। तो पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है पहले ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना भाई, बहुत अच्छे से। आपके इतने जो टॉपिक है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध,
न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जिला प्रशासन आपको पढ़ लेना चाहिए। स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएँ, इनके बारे में थोड़ी-थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए। इतना जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, पॉलिटी का ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसको जरा आप पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ के जाएँ, आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा 100%। जब आप एग्जाम में दोगे तब आप याद करो कि हाँ, सर ने सही बोला था। ठीक है, चलिए अब मैं छठवां टॉपिक लेता हूँ। छठवां आपका कौन सा टॉपिक बनता है? सब्जेक्ट है अगला आपका साइंस, जनरल साइंस। इसमें डीपली साइंस नहीं पूछेगा दोस्तों, बेसिक साइंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपको इन तीनों के बारे में बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए, है ना। तो आप बेसिक जानकारी में क्या लेना है, आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, दूसरा है आपकी केमिस्ट्री, तीसरा है बायोलॉजी। आपको इन तीनों से ही क्वेश्चन 100% दोस्तों, 100% कम से कम 5 मार्क्स का आना तय है ना। 5 मार्क्स का आपसे कम से कम पूछा जाएगा, तो आप इसको हल्के में ना लें। साइंस को आप डीपली ना पढ़ें, लेकिन एक आपको मैं बता दूं, पैट की बुक आती है ना, तो आप पैट की बुक ले लेना, उससे ये सारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। तो बहुत ही आसानी से आप इसको कवर कर लोगे एग्जाम तक। और बाकी का अगर आपकी कोई इंक्वायरी हो क्लास वगैरह से रिलेटेड या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। हम आपको निःशुल्क यूट्यूब पर सारी कोई क्लास देना प्रोवाइड कर देंगे। आप जैसी आपकी जो है इंक्वायरी होगी, हम उसी अकॉर्डिंग आपको हेल्प करेंगे, गाइड करते चलेंगे। ओके, अब मैं बता दूँ आपका जो 7th सब्जेक्ट की बात करेंगे, तो 7th सब्जेक्ट है हमारा मैथ। भाई साहब, मैथ के बिना कुछ नहीं हो सकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहें, आपकी अगर इंक्वायरी रही हमें कमेंट बॉक्स में, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मिलेंगी, तो दोस्तों मैं आपको निःशुल्क मैथ की क्लास देना शुरू कर दूँगा, ठीक है ना, यूट्यूब पर ही। और जिसमें आपको सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आता है डीआई का। मैं आपको 100% जो सत्य बात है वो बता रहा हूँ। अगर बिलीव नहीं है तो आप जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, पेपर को देख सकते हैं, उसमें आप अंदाजा कर सकते हैं कि डीआई से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो मैथ को आप इतना हल्के में ना लेना कि 5 मार्क्स का आता है लेकिन अच्छा डीआई पूछा जाता है। तो इसलिए अगर आपकी इंक्वायरी रही तो मैं आपको निःशुल्क यूट्यूब पर क्लास देना शुरू कर दूँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जब जैसे ही आप लोगों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मिल जाएंगे, मैं आपकी क्लास शुरू कर दूँगा। ओके, चलिए तो मैं आपको इसमें टॉपिक बता दूँ कि कौन-कौन से आपको चैप्टर पढ़ने हैं। पहली बात करूँ, फूट संख्या, भिन्न दशमलव, नंबर सिस्टम को आपको कंप्लीट कर लेना है। 100% कोई ना कोई इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। परसेंटेज, सेकंड टॉपिक है आपका कौन सा, परसेंटेज। थर्ड टॉपिक है आपका क्या, साधारण अंकगणितीय समीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन, ये भी आप देख लेना। वर्गमूल देख लेना, वर्ग देख लेना, घातांकीय करनी देख लेना, एवरेज भी देख लेना। मैं आपको दोस्तों और टॉपिक बता दूँ इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस को भी देख लेना, ठीक है ना। और अगली मैं बात कर लूँ यहाँ पे CISI की भी आप देख लेना। तीसरा थोड़ा सा आप अलजेब्रा भी चेक कर लेना, है ना। अलजेब्रा से भी क्वेश्चन बनते हैं, भले ही इसमें ना दिया, लेकिन मैं बता दूँ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इतना जरूर देख लेना। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थी जो हमने आपको बताए हैं। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है वो है हिंदी। दोस्तों सबसे अच्छी बात बता दूँ, हिंदी से ये क्वेश्चन संधि का आना ही आना है। ये 100% ट्रू बात है कि हिंदी से हर बार मतलब कोई ना कोई संधि से क्वेश्चन वो पूछ लेता है। और खास करके लोग ना संधि का ही क्वेश्चन गलत करते हैं, जो कि मैं आपको जेन्युइन बात बता दूँ। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। 1 नंबर अपना यहाँ से पक्का करना है। 5 नंबर की 100% हिंदी में जो 5 आपको नंबर पढ़ के करने, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये और वाक्यांश के लिए एक शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, है ना। लिंग मतलब स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जो भी है, इसको इस टॉपिक को भी देखना है। सबसे भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, ये क्वेश्चन मुहावरे लोकोक्ति अवश्य आएगा। सामान्य अशुद्धियाँ, हाँ, इंप्रूवमेंट वाला सेंटेंस कुछ दे देगा, उसमें कोई ना कोई जो है शुद्ध वाक्य को उसे देखना होगा, तो आप इसको भी देख लें। 5 नंबर के लेखक एवं रचना, भाई साहब इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग बहुत कम याद करते हैं, वो है रचनाएं। जिनको कभी किसी को इंटरेस्ट नहीं लगता, वो है रचनाएं। जबकि क्वेश्चन में हर एग्जाम में, हिंदी का और कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो उसमें लेखक और रचनाएं पूछी ही जानी है। तो मैं आपको ये कहूँगा, हिंदी अगर आपने कंप्लीट इतनी कर ली तो आपके 5 मार्क्स पक्के हैं। इतने टॉपिक बहुत ही अच्छे से आप रिवीजन कर लेना, याद कर लेना। मैं तो ये कहूँ कंठस्थ ही कर लेना, चाहे आपका विलोम शब्द हो, पर्यायवाची हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, मुहावरे हों और भिन्नार्थक हों, आपकी अशुद्धियाँ वाली सेंटेंस, इनको आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी लुसेंट की बुक ले लेना, आप उससे प्रैक्टिस कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें लेखक और रचना को भी आप देख लेना, ठीक है ना। चलिए, इंग्लिश में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना है, ठीक है ना। 5 नंबर की आनी है, वो मैं बता दूँ। कम से कोई ना कोई एंटोनिम सिनोनिम से आपसे पूछ लेगा, हो सकता है मिसस्पेल्ड वर्ड पूछ ले, पैसेज दे देगा, है ना। तो बस ऐसी चीज़ें आएंगी, ज़्यादा आपको कोई डीपली नहीं पढ़ना है ना। सीजीएल के लिए नहीं पढ़ना है, इसके लिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, आप आसानी से कर लोगे। सामान्य इंग्लिश आएगी, हो सकता है कोई कैसे पूछ ले, एक्टिव इनडायरेक्ट डायरेक्ट पूछ ले, ऐसी चीज़ आएंगी। ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है इंग्लिश के बारे में। मात्र 5 नंबर का आएगा, लेकिन बुकैब के 2 क्वेश्चन तो 100% 2 से 3 क्वेश्चन आने है ना बुकैब से। चलिए, आपका अगला टॉपिक मैं बात करूँ वो क्या है, रीजनिंग। भाई साहब रीजनिंग को इग्नोर मत करना। एग्जाम अगर देने जा रहे हैं आप, तो मैं आपको सीधी सी बात बता दूँ भाई, इंग्लिश जो रीजनिंग को इग्नोर मत कर देना भाई, ठीक है ना। 100% 5 नंबर का आना है, और इसको थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना। इसमें क्या करनी है, प्रैक्टिस। अगर आप चाहें तो मैं पैट के लिए कम्प्लीटली, है ना, कम्प्लीटली क्लास शुरू कर सकता हूँ। अगर आप लोगों की इंक्वायरी रही कि सर हमें रीजनिंग की, मैथ की और हिंदी की, साइंस की पर्सनल जो है इंडिविजुअल क्लास दे दी, तो मैं आपको इंडिविजुअल वीडियो बना के यूट्यूब पर ही प्रोवाइड करा दूँगा, जिससे आप निःशुल्क अपनी तैयारी कर सकते हैं। और मैं गारंटी से ये कह रहा हूँ कि 100 में से 80 to 85 नंबर लेके आओगे, ठीक है ना। जिस दिन एग्जाम देने जाओगे, इतनी मैं श्योरली कह रहा हूँ कि आप इतना स्कोर करके आओगे एग्जाम में। अच्छा, अगली मैं बात कर लेता हूँ आपसे, रीजनिंग की हमने आपसे बात कर ली। अगली बात करते हैं किसकी, करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स भाई साहब 10 नंबर की 100% आती है, और करंट अफेयर बहुत ही अच्छे से पूछी जाती है। ये 2-3 टॉपिक ना जितने अच्छे से कर लोगे भाई, उतना ही आपका स्कोर अच्छे से हो जाएगा, है ना। तो करंट अफेयर्स में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो
इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं। मैं करंट में आपको अगली करंट अफेयर्स की वीडियो बना दूंगा जिसमें आप करंट अफेयर से रिलेटेड सारी अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो जनरल अवेयरनेस में हमें क्या क्या पूछा जाएगा, ये भी 10 नंबर का है, वो हमें क्लियर टॉपिक बताया गया, इतना ही टॉपिक पढ़ना, ठीक है ना दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना आप, इतना इसमें बहुत रहेगा, मोर देन सफिशिएंट रहेगा, है ना, इसके लिए बहुत रहेगा इतना। तो मैं आपको बता दूँ, आपको राजधानी देश में मुद्राएं, इनके बारे में पढ़ लेना, भारत की राज्य तथा केंद्रीय प्रदेश ये भी पढ़ लेना, भारतीय संसद, राज्यसभा और लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद ये सभी पढ़ लेना, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पढ़ लेना, ठीक है, ये चैप्टर आप पढ़ लेना, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय ये पढ़ लेना, भारतीय पर्यटन स्थल ये पढ़ लेना, भारतीय कला एवं संस्कृति, है ना, इसको भी दोस्तों पढ़ लेना, ये टॉपिक अच्छे हैं। भारत एवं विश्व के खेल, दोस्तों मैं इसको लिखूँगा इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पढ़ना अच्छे से। भारतीय अनुसंधान संगठन इसको भी पढ़ लेना, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप पढ़ के जाना, और पुरस्कार एवं विजेता ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपके 10 मार्क्स इससे भी पक्के हो गए। अगर आप इतना कर लेते हैं सामान्य आउटर जनरल अवेयरनेस में, अगर आप इतने टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं अभी से, एग्जाम के लिए टाइम है, आप आराम से इतना कर सकते हो, मुझे 100% विश्वास है अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका स्कोर एग्जाम में बहुत अच्छे होने वाला है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि सारा हमें क्या क्या पढ़ना था, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, इसके बारे में अपडेट हिंदी गद्यांश का विषय विशेष 2 गद्यांश प्रत्येक पर, हाँ 2 गद्यांश आएंगे हिंदी से रिलेटेड, तो वो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी आप कर सकते हैं दोस्तों। तो टोटल आपका इसमें इस प्रकार से सिलेबस कंप्लीट होता है। हमने आपको कंप्लीट सिलेबस के बारे में जानकारी भाई और दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कुछ ना करें, जिस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर जो अपनी कमेंट कर दें, मैं आपकी कमेंट के अनुसार आपका रिप्लाई कर दूँगा, उसी बेस्ड जो आपकी इंक्वायरी रहेगी मैं अगली वीडियो आप कमेंट के अनुसार लेकर आने वाला हूँ। जो भी पैट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी आपके सिलेबस कंप्लीट ना हुआ हो, सब्जेक्ट कंप्लीट ना हो, मैथ, रीजनिंग, हिंदी या जीएस, या फिर आपको करंट अफेयर्स में इवन डाउट है, तो आप निःशुल्क और बेफिक्र होकर के आप जो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उसी सब्जेक्ट से, इसी टॉपिक से रिलेटेड बना करके लेकर आऊँगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।